वेलकम टू चाय और चिट चैट। वेल, हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये बरसों पहले अडल्ट हो चुके थे, मगर आज भी अडल्ट की उपाधि इनके साथ है। इनको जो भी कोई देखता है वो अडल्ट होता नहीं, हो जाता है। Let's go. Wow, thank you. Beautiful introduction, thank you. Of course. शेक्सपियर, आई एम श्योर बहुत सारे दर्शक श्रोता जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहते होंगे कि त्रिपाठी जी का जो लड़का है उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई और कैसे त्रिपाठी जी का लड़का शेक्सपियर बना, यानी कि अडल्ट स्टार। So, I am from Orissa. मैं उड़ीसा में पैदा हुआ था। My parents दोनों अध्यापक हैं। Dad's a professor, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं। Mom स्कूल टीचर थी। तो वेरी सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। फिर मैं कॉलेज आया, कॉलेज में आई डिड वेल। स्कूल वाज वेरी डल, कुछ इतना खास नहीं था। आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड, ऑलवेज इग्नोर्ड, बुलीड, यू नो, ऑल दैट। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था मेरा, वो जवानी में मुझे स्कोप मिलने लगा। आई वाज लिटिल हैवी, आई स्टार्टेड टू लूज वेट। तो धीरे धीरे मैं मॉडलिंग में आया इन उड़ीसा। फिर वहाँ पे मैं न्यूज़ रीडर था। I was a teenager. न्यूज़ रीडर? I was a news reader. You were a journalist? I was a journalist. So I understand all of you very well. तो पत्रकारिता बहुत। मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता था। हमारा एक उड़िया चैनल था। तो उसका एक न्यूज़ बुलेटिन था, रात को आता था। तो वो मैं होस्ट करता था। तभी आई वाज स्टडिंग, आई वाज अ स्टूडेंट। Oh, you were a student. यस, मेरी पढ़ने से न्यूज़ बनाने तक का सफर जो है शेक्सपियर का कमाल का रहा। वाह, अभिनंदन, यू आर गिविंग पंचेस। तो बस उसके बाद मुझे मुंबई आना था। तो एक एयरलाइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दे वर लुकिंग फॉर कैबिन क्रू एंड दे वांटेड 18 to 25 वाज द क्राइटेरिया। तो मैंने कोलकाता में अप्लाई किया क्योंकि वो 4 मेट्रोज़ में होते हैं ऑडिशंस। तो मैं कोलकाता गया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट, मतलब हो गया सिलेक्शन। आई केम टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग एक एयरलाइन के लिए, जो बाद में बंद हो गई। उस मेरे 7वें फ्लाइट पे मुझे एक एड ऑडिशन के बारे में किसी ने बोला कि MS धोनी के साथ एक ऐड है, दिबाकर बैनर्जी बना रहे हैं, फ्रेश वाटर फिल्म्स है, ये वो सब, आपके जैसा एक लड़का चाहिए। तो मैं तभी जॉब कर रहा था, आई वॉज ऑन ड्यूटी। मैंने ऑडिशन दिया, 6 घंटे बिठाए और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब ये था कि आई टू रिज़ाइन, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपका बाउंड्री होता है, कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट अपीयर ऑन फिल्म्स और टेलीविज़न। तो मैंने गया एकदम फिल्मी स्टाइल में, मैंने सो दिस इज़ माई रेजिग्नेशन, आई एम गोइंग टू बिकम अ मॉडल बोल के सबको बोला। सबने बोला वाह वाह वाह। तो मल्लिका शेरावत पहले कैबिन क्रू थी, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, तुम भी नेक्स्ट हमारे स्टार हो। तो मैं रिज़ाइन किया और मैं मॉडलिंग में आया। वहाँ से एक्चुअली मैं मुंबई में मेरा जो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ, विच इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी डिफ़िकल्ट। और Which year was it? दिस वॉज अराउंड लाइक 8-9 years ago. And I started my struggle. Oh God, तब मेरा पहला ऐड तो मिल गया मुझे, शूट हो गया। MS धोनी के साथ मेरी फ़ोटो है, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इतने बड़े आइकॉन के साथ। उसके बाद मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल था बॉम्बे में। मिलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता था, छोटे मोटे एड्स मिलते थे, पेमेंट होता था 3-3 महीने बाद आता था। और मैंने टेलीविज़न किया, थोड़े फिल्म्स भी किए, कुछ कमर्शियल फिल्म्स थे, स्मॉल सेंटर्स में आई, बट आई वाज स्ट्रगलिंग। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कैफ़े। मैं कॉफ़ी शॉप में इन्वॉल्व था। मैं वहाँ काम, मुझे 10,000 सैलरी मिलता था तभी। While you were doing modeling? नहीं, जब कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मॉडलिंग कुछ, मतलब मॉडलिंग और एक्टिंग कुछ हो नहीं रहा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस जॉब वहाँ पे। तभी कॉफ़ी शॉप थोड़ा पिकअप किया था ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में सोचो उसी टाइम पे मेरा ब्रेकअप भी हो गया, क्योंकि जिसके साथ वो कॉफ़ी शॉप में चला रहा था, लिव इन में था मैं 5 years के लिए। तो वो एक बहुत मेरे लिए डिप्रेसिंग फेज़ था उस टाइम पर। और सोशल मीडिया पे क्या था ना, जैसे अटेंशन के लिए मैं बहुत सारे नंगे पुंगे फ़ोटोज़ डालता हूँ हर हफ्ते, पहले भी। तो क्योंकि ब्रेकअप हो गया तो मस्ती डालता था, तो सब मुझे लेते आप वो फिल्में क्यों नहीं करते। तो उन ऐप्स को लोगों ने टैग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे, क्योंकि मैंने टीवी फिल्म्स किए थे। तो मुझे बहुत ऑफर्स आने लगे लॉकडाउन में। और जो फ्रस्ट्रेशन था कि दुनिया ख़त्म हो रही है, सब मरने वाले हैं, सब मर रहे हैं,
बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स गुजर गए उस टाइम पे, यू नो, सुशांत सिंह राजपूत एंड ऑल, तो बहुत एक लो वातावरण था। इसी टाइम पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एग्जैक्टली जुलाई 13 को। आई मीन टुमारो इज माई डे, ओके, टुमारो इज माई मतलब आई कंप्लीट एज एन एडल्ट स्टार 4 years हो जाएंगे मुझे। क्या बात। दो आई डिड वर्क फॉर ओनली 2 years, मैंने 2 साल छोड़ दिया था। तो 13 जुलाई को बहुत बारिश हो रही थी, मैं गया अपने पहले सेट पे और एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भेजा था, एक बड़ा OTT था तभी, वो एक फेमस बिजनेसमैन का था। ओके। तो मुझे बोला गया कि इनका है, तो मैंने सोचा वाओ दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन गेट क्लोज टू बॉलीवुड। आई थॉट कि चलो इसी बहाने मुझे इंडस्ट्री देख लेगा। स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैं एक फोटोग्राफर का रोल था। मैंने वो ऑफ़र ले लिया, सेम डे पेमेंट होता था। ओके। और बोला थोड़ा किसिंग सीन है, आप कर लेंगे क्या, लड़की बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने उनका प्रोफाइल भेजा, शी वॉज़ वेरी वेल नोन उस इंडस्ट्री में, बहुत काम कर चुकी थी और उस ऐप के बहुत सारे फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया में। इन्होंने कहा है कि बहुत पॉपुलर बिजनेसमैन है, सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, जिन पे अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है, राइट? तो आई वाज लाइक वाओ दिस इज जेन्युइन, अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ऐप, और इतने एक्टर्स कर चुके थे ऑलरेडी। आई वाज द लास्ट वन टू। द वर्किंग एक्टर्स जो अभी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, टीवी में, बॉलीवुड में, इफ यू कुछ कैन नेम अ नोन, फ्यू। सेमी नोन, मतलब आप देखेंगे तो पहचान लेंगे, मतलब नॉट दैट पॉपुलर बट इफ यू सी देम यू विल रिकॉग्नाइज, ऑनेस्टली इवन आई डोंट नो देयर नेम्स, सो इफ यू सी देम यू विल रिकॉग्नाइज देम, सेमी नोन, नोन्स, मेरी तरह स्ट्रगलिंग, मोस्टली स्ट्रगलर्स। तो बस वो फिल्म हिट हो गई और लगातार मुझे ऑफर्स आने लगे और मुझे लगा कि और क्या चाहिए ज़िंदगी में। पैसा मिल रहा है सेम डे, कैश, और खूबसूरत लड़की है बहुत, शी वॉज़ वेरी स्वीट टू मी। आई वॉज नर्वस, ऐसे ही इतना बड़ा यूनिट था, इससे भी ज़्यादा क्रेन्स व्रेन्स थे, मैं लग रहा था ऐसी फिल्में ऐसे बनते हैं, क्रेन के ऊपर कैमरामैन बैठे हैं। फिर जब यू नो दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड एंड देन आई जस्ट गॉट सक्ड इनटू इट, और धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता गया, क्योंकि हमारी फिल्में 3-4 कैटेगरीज में आती है। तो फिर डिमांड आने लगी, पैसों का लालच, और वो वक्त था कि मुझे लगा सब वैसे ही मरने वाले, मैं 1-2 पॉर्न मूवी कर लूँ, कौन देख रहा है, कर लेते हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया, तो यार दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। कुछ लोगों के लॉकडाउन ने करियर जो थे वो तबाह कर दिए, मगर कुछ लोगों के करियर बना दिए, एंड शेक्सपियर इज़ वन ऑफ दोज फेसेस जिनका करियर लॉकडाउन ने बनाया है। एंड एज अ अडल्ट स्टार, जिसके बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। आई एम श्योर आपको लोग पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली बहुत जानते होंगे। एंड ऐसे में कुछ लोग आपके पास आते हैं सेल्फीज वेल्फीज खिंचवाने, ऑटोग्राफ्स लेने, राइट? तो वो फर्स्ट फिल्म के बाद क्या हुआ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, क्योंकि मेरा नाम, सब नाम बदल के आते हैं इस इंडस्ट्री में, लड़के लड़कियाँ। मैंने ये सब सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। आई एम वेरी बोल्ड, तो मैंने कर लिया। तो तभी ना लॉकडाउन लगता था बॉम्बे में, तो बैक रोड पे ना सब वॉक करने आते थे 6 से 8 बजे। यस ऑफ कोर्स, सेक्सी बन के आज भी हर बार। तो सब आते, तो वहाँ पे मुझे बोलने ये वही हॉट वाला लड़का ना, वो मूवी में आया था। तो मैं ऐसे देखने लगा कि मुझे लोग पहचान रहे हैं, मतलब जिसके लिए मैं तरसता था, यू नो, कि लड़कियाँ बोल रही थी कि लड़के भी बोल रहे थे? लड़के और लड़के लड़कियां मैं भी जानती हूँ कि बोलती नहीं थी, आई डोंट नो, 1-2 फिल्में ही आई थी तब। अदिति, आई थिंक लड़कियां शायद शर्माती हैं बोलने में, तुम भी पहचानती नहीं, अभी चेंज हो गया है। अच्छा, अभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स आते हैं, उसमें वाइफ इज अ बिग फैन, सेल्फी चाहिए, तो अभी ज़माना धीरे धीरे बदल गया, प्रोग्रेस हो रहा है। सो बोलते थे, तो मुझे तुम्हारा फिल्म देखा, ऐसे पूछते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो आपकी फैमिली को आप लाइक क्या रिएक्शन था, उनको पता था ये सब के बारे में? शुरू में नहीं पता था। तो जिस दिन मैं पहली बार जा रहा था ना, भयंकर बारिश हो रही है, लॉकडाउन, सब बंद, मैं सुबह उठ गया 6 बजे, मॉम डैड सरप्राइज, बाल बना रहा हूँ, नहा रहा हूँ, दे लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। मम्मी को बोला एक सूटकेस दो ना अपना, बोला क्यों, कहीं जा रहे हो क्या, कहाँ जा रहे हो? एवरीबडी शॉक, क्योंकि ब्रेकअप हो गया, तो घर पे बैठ रहा है आजकल लॉकडाउन में। मैं जा रहा हूँ, मेरा शूट है, क्या शूट कर रहे हो तुम? दे हैड नो आइडिया। और मैं चुपचाप चला गया, रात को आ गया, फिर ऐसा चलता रहा। राइट। तो वो पूछते थे तुमको कौन काम दे रहा है इस लॉकडाउन में, तुमको वैसे भी कोई काम नहीं दे रहा था पहले, तुम घर पे बैठते थे या ऑडिशंस के लिए जाते थे, रोते रोते आते थे, रोते थे फ़ोन पे, तो और आज खुशी खुशी जा रहे हो काम क्या पे? तुम जा रहे हो, रात को आते हो, नहाते हो आके,
मेरे को लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वो सेफ्टी के लिए सब सैनिटाइज कर रहा हूँ। माँ को सब पता होता है। तो फिर क्या हुआ ना, माय डैड इज अ प्रोफेसर, ही टीचर्स ग्रोन अप किड्स। मेरी फिल्में जब वायरल जाने लगी, उनको किसी ने भेजा, एंड दैट वाज 26 जनवरी। वो फ्लैग होइस्टिंग पे बैठे थे, ही इज अ प्रोफेसर ना, तो ही गेट्स कॉल्ड टू दीज इवेंट्स। तो उनके फ़ोन पे वो वीडियो, और वो भी पूरा बैठ के उन्होंने देखा। ही इज़ वेरी क्यूरियस, कोई कुछ भेजते हैं ना तो वो सबको रिप्लाई करते हैं कि ये स्टूडेंट है, एंड ही वाज शॉक्ड। दैट्स हाउ ही फाउंड आउट। बट आई एम लकी दैट उन्होंने मुझे थोड़ा, मतलब आई वोंट से सपोर्ट किया, बट ही वॉज न्यूट्रल। ही मैसेज्ड मी, SMS भेजा, मुझे याद है तभी ड्राई डे था, मैं कहीं बैठा था, मैसेज आया, आई वांट टू टॉक टू यू, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कम होम, आई एम डेवस्टेटेड। और समवेयर आई न्यू दिस वॉज कमिंग एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड। सो आई रेड दैट मैसेज एंड आई वेंट, एकदम सुन हो गया मैं अभी। यू नो समटाइम्स यू जस्ट वांट कि धरती फट जाए, मैं घुस जाऊँ, मुझे मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू सी मी, तो आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू सी मी, बट फैमिली। एंड देन क्या करता, मैं लकीली एक फ्रेंड थी तो उसके घर पे रुकने लगा, तो मैं ऐसे जाता था कि पापा सो गए या उठे नहीं, मैं अपना काम करके निकल जाता था। ये 3-4 दिन करने के बाद वो भी समझ गए और बोलने लगे। फिर उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि आई नो यू आर अवॉइडिंग मी, इट्स ओके, इज़ अ वेरी स्वीट गाय, यू नो, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। तो ही सेड इट्स ओके व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट डोंट गेट इनटू ट्रबल एंड स्टे सेफ। फिर मॉम भी वहाँ बैठी थी, शी सेड you know, just take care of yourself and sleep on time, eat on time, because I would not come for weeks. Long schedules होते थे ना, गोवा चले जाते थे, तो I wouldn't come, and they were very sweet. and somewhere I feel you know, I've क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाया उनके sweetness का, but right now they are not proud, but अभी कहीं भी जाते, अभी मैं कल बैठा था, हम सब डिनर कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तो कोई आया और फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, पापा ऐसे देखे, बोले तुम्हारा फ़ोटो ले रहे हैं, बोलते हैं मुझे क्यों ले रहे हैं? फिर बोलते हैं क्या बोल रहा था वो, मेरा फ़ैन है, तुम्हारा फ़ैन है, ओ क्या किया है तुमने, ऐसे पूछते हैं। तो इट गेट्स वेरी फनी एंड आई कम बैक टू ग्राउंड रियलिटी। सो अभी दे आर ओके। अभी एक बार एक मूवी देखने के बाद बोल रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो slowly he is getting okay and neutral, but it's a gradual process. Of course, हाँ. And also he's not well, he has got Parkinson's disease. I'm so sorry. उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो अभी आई थिंक ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज हेल्थ एंड ऑल दिस। Fair enough. और हम लोग वी आर देयर फॉर हिम 24 आवर्स। तो वो देखते हैं कि मजबूरी में आई केम टू दिस इंडस्ट्री और काम नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट एक्टिंग, भले व्हाटएवर मीडियम। सो ही इज़ गेटिंग ओके, एंड मॉम एक्चुअली डजंट केयर। My sister goes through a lot of badgering because she's quite popular on social media. So she's an anchor like you guys. वो Asian School of Journalism में पढ़ के भी आई है as a journalist. तो उसको बहुत बुलिंग करते हैं ऑनलाइन व्हेनेवर फैमिली फ़ोटोज़ कुछ अपलोड करते हैं। तो आई डोंट पोस्ट, मैंने तो सबको ब्लॉक कर दिया था बहुत टाइम तक, बट she gets a lot of online hate and then sometimes she gets very angry कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। अभी जैसे हम कल ही मेरे कज़न का शादी था और हमारी फैमिली में किसी को इनवाइट नहीं किया गया, तो माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि तुम कर रहे हो, तुम बदनाम हो, जो भी है, तो मुझे क्यों नहीं, यू नो आई एम द ओल्डर सिबलिंग, दे शुड इन्वाइट मी, एंड शी वॉज वेरी अपसेट एंड ऑल दैट। तो ये सब है, यू नो आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। बट हैट्स ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ की, म्यूजिशियंस की स्ट्रगल सुनी है, बट एक अडल्ट स्टार की लाइफ की स्ट्रगल है जो आई थिंक एक्सक्लूसिवली यू गाइज विल लिसन एंड हियर एंड वॉच ऑन हिंदी रश। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैड अ ग्रेट जर्नी जिसके बारे में शायद आपके फैंस हमारे माध्यम से आज उनको पता चलेगा कि व्हाट ऑल अ अडल्ट स्टार हैज़ टू फेस। इससे पहले सनी लियोनी के बारे में हमने बहुत सुना था, एंड ऑफ कोर्स तो इसके बाद legend, she is of course a legend, and she's also created her own niche gradually. She's, हम सब जब भी उनका हम कुछ कर रहे हैं, उनका हम बोलते हैं गुरु माँ आ गई, गुरु आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद दो। तो कभी आपने रियल लाइफ आशीर्वाद लिया सनी लियोनी से? आई एक्चुअली जब जैकपॉट फिल्म आई थी ना उनकी प्रीमियर पे, हम लोग सब साथ में बैठे थे, तो मैं उनको देख रहा था ऐसे, तभी शी वाज सिटिंग विद हर हस्बैंड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं इनकी इंडस्ट्री में भी आऊँगा और वो मेरी इंडस्ट्री में आ चुकी, मतलब एक्टिंग, तभी वो बॉलीवुड में अभी तो बहुत बड़ी एक्टर है। तो या
तो कभी चलते फिरते प्रीमियर्स में कहीं आपको लगा कि चुपके से फटाफट से एक आशीर्वाद ले ही लूँ मैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। या चरणों में पड़ जाए? नहीं। गुरु माँ से क्या आपने आशीर्वाद ले लिया या चरणों में पड़ जाएं आशीर्वाद लेने के लिए? वाह जी वाह, हिंदी भाषा में बहुत तरक्की हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि इस एक्टर के पिताजी प्रोफेसर थे और माताजी स्कूल टीचर। पैसों की कमी की वजह से इसे अडल्ट स्टार बनना पड़ा। अब 7,000 रुपये पर डे का लेता है, वो भी सेम डे, उसी दिन जिस दिन काम करता है। मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 15K 20K में पर डे। और ये तो आई थिंक जो टीवी एक्टर से भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि Because हम बहुत माने हुए दिखाते एक्टर्स भी को भी बहुत हैं ना। 7-8 हज़ार पर डे मिलता है गाइज। सो दे आर स्टार्टिंग एट द। और मेरे जैसा अनपढ़ पेंटर जिसने लगभग सन 2000 या 2001 के आसपास अपने दादाजी की यह पेंटिंग बनाई थी, आज तक धक्के खा रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे और बुद्धि में बहुत सारे सवाल जो किसी को पसंद नहीं थे। क्योंकि मेरी शिक्षा टेलीविज़न पर रामायण से हुई थी तथा माताजी कहती थी कि बड़े भाई राम के समान होते हैं। हम छोटे थे तो हम लक्ष्मण की तरह बन गए। मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक धोबी की बात पर माता सीता जी को जंगल भेज दिया क्योंकि वह चाहते थे कि समाज में एकता बनी रहे। लेकिन आज वर्तमान में भाई भाई तो जुदा होते ही हैं, लेकिन पति पत्नी भी जुदा हो रहे हैं, माता से पुत्र जुदा हो रहे हैं, जिसका कारण कलयुग और राजनीति है। कलयुग जो 5200 साल पहले शुरू हुआ था और राजनीति जो 1790 में फ्रांस में पैदा हुई थी, जिसने हमारे मनुष्य समाज को हर प्रकार की टेक्नोलॉजी दी जिसके माध्यम से धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। लेकिन इसी दौर ने मनुष्य की मानसिकता को ऊपर से नीचे उतार दिया है। जैसे कि इस वीडियो को 4 महीने में 2.2 मिलियन अर्थात 22 लाख लोग देख चुके हैं। इसमें से कितने बच्चे हैं मैं नहीं जानता। मेरी उम्र 48-49 के आसपास हो गई है, तो मैं आप सब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम तो आज तक काम के लिए भटकते रहे कि पैसे कमा सकें, लेकिन मुझे आज तक थोड़ा बहुत काम तो मिला लेकिन पैसे नहीं, और बेटे को शिक्षा दी ऐसी। जरा इस लेख को पढ़ के देखिएगा। द अर्थ इज़ मदर एवरी स्पीसीज ऑन द अर्थ इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। बेटा +2 में इंग्लिश में कंपार्टमेंट के साथ इंग्लिश का पेपर पास करने के लिए घर में बैठा रहा 1 वर्ष और नंबर मिले 19। अब ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी से। मैं सोचता हूँ ऐसी फिल्में बनाऊँ। बेटा या गांव में बहुत से हैंडसम बेरोजगार बच्चे हैं, बस कमी है तो लाइसेंस की। वह हीरो वह हीरोइनें तो मिल जाएंगी। देश में बहुत बेरोजगारी है और हिमाचल का कर्ज 95,000 करोड़ रुपए हो गया है। मैं अपने राज्य के बच्चों को कर्ज मुक्त करना चाहता हूँ, तभी उनका भविष्य सुखमय होगा। वैसे भी मेरे भारत में कितने भूखे बच्चे हैं देखिए। कुछ 67 लाख बच्चे हैं जो ज़ीरो फूड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कई बार दिन में एक भी बार भोजन नहीं मिलता। तो भारत में 67 लाख ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 24 घंटे में कई बार खाने को कुछ नहीं मिलता। जरा सोचिए, 2 दिन अगर किसी को खाना नहीं मिलेगा तो कैसा फील करेगा, करके देखिएगा। और दूसरी तरफ इसी धरती पर एलन मस्क जैसे ब्रदर भी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि की मैनेजमेंट से स्टारलिंक जैसी सुविधा प्रदान की, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जिसके पास 200 अरब डॉलर हैं। मैं एलन मस्क ब्रदर को बधाई देना चाहता हूं उनके स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल तो भाई हर कोई कर रहा है अपने अपने जीवन के लिए। एक मजदूर भी स्ट्रगल करता है, एक पुलिस वाला भी स्ट्रगल करता है, एक वकील भी स्ट्रगल करता है, तो एक न्यायाधीश भी स्ट्रगल करता है।
जब किसी बच्चे को पैदा किया जाएगा तो उसे अपने जीवन में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। भूखा बच्चा रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और जिनके पेट भर गए हैं वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो मैंने भी किया था। स्कूल में जब शिक्षा नहीं मिली तो मैंने पेंटर का काम सीखा, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आया और अध्यापक और प्रोफेसर के बेटे आज अडल्ट स्टार बन रहे हैं और उनका स्ट्रगल दिखाया जा रहा है। स्कूल की दीवार पर लिखा होता था, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। जब अध्यापक का बेटा अडल्ट स्टार बनकर 7-8 हज़ार रुपये दिन का कमा सकता है तो हमारे बेटे क्यों नहीं कमा सकते। इसलिए मैं अपने हिमाचल प्रदेश के सभी अध्यापकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसे लाइसेंस दिलवाया जाए ताकि मैं भी फिल्में बनाऊं और अपने गांव व राज्य के बच्चों को कर्ज मुक्त करवा सकूं और उन्हें रोजगार दिलवा सकूं। धन्यवाद। एक प्रश्न हर धर्म के नाम। इस वीडियो पर क्लिक करें व अपना प्रश्न और उत्तर हमें भेजें। धन्यवाद।